उन्होंने 3 गाड़ियाँ अब जहाँ भेजी हैं तो मैंने इनको बिठाया है। इनका 400 रुपये मेरे का किराया है श्रीनगर का। तो 400 रुपये कहाँ 2500 2000 तो कहाँ 400 रुपया। ये अभी खुशी हैं ये श्रीनगर के लिए। इनको मैंने तीनों गाड़ियों को भेज दिया है भर के, तो ये बहुत खुश हैं। तो मेरी यही अपील है कि ये जो पैसेंजर लोग हैं कि जब हम कहीं ट्रैफिक वाले कोई अगर इनको बात बोलते हैं उसको समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है। अभी इन्होंने देख ही लिया है कि 3 गाड़ियां मैंने फ़ोन किया तो दीपक जी ने गाड़ियां 3 भेज दी जहां से थे, इनको बिठा के मैंने भेज दिया है। अब कोई सवारी नहीं है, खाली हो गया है सारा। तो इनके परेशानी जो होती है हम इनके लिए ही खड़े होते हैं, तो हमारा भी इन्होंने सुनना चाहिए। तो बस इतने में कहना आरटीसी गाड़ियों के होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट गाड़ियों की तरफ क्यों भागते हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। अभी हम ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है नेशनल हाईवे के बंद होने के कारण जो है बस स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था। और कश्मीरियों की अगर हम बात करेंगे, कश्मीरी काफ़ी तादाद में जम्मू में मौजूद थे और जिनकी अब वापसी जो है वो आस्ता आस्ता जो है रुख हो रहा है। और जिस तरह से सर्दियों में जम्मू की ओर आते हैं कश्मीर के लोग और गर्मियों में जो है फिर से कश्मीर की ओर जो रुख करते हैं, और हालात के मद्देनज़र जो है यहाँ पे कुछ जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियाँ जो रन करते हैं, टेम्पो ट्रैवल्स हैं या बाकी सारे जो गाड़ियाँ हैं, उनके चार्जेस जो हैं काफ़ी हाई रेट्स जो हैं उन्होंने कर दिए थे। लगभग 2000, 2500, 3000 के रेट्स जो हैं वो वसूले जा रहे थे। वहीं ट्रैफिक विभाग के जो यहाँ पे एसआई हैं जीसी थापा जी, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और एसआरटीसी की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाई गई। लगभग 3 से 4 एसआरटीसी की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई, जिसमें जो चार्जेस हैं वो 400 रुपया जो है पर सवारी के हिसाब से लिया गया है। और जिससे जो लोग पैसेंजर्स हैं उनमें काफ़ी राहत है और कम से कम 2-2, 2,500 हज़ार रुपया जो है उनका वो बच रहा है। और ये सब गाड़ियाँ पीछे देखेंगे, ये एसआरटीसी की गाड़ियाँ जो है इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसमें जो है सवारियाँ जो कश्मीर जाने वाली हैं उनको यहाँ पे जो है यहाँ पे इन सवारियाँ जो है उनको यहाँ पे अवेलेबल जो ये गाड़ियाँ करवाई गई हैं, ताकि उनसे जो मनमाने रेट्स जो वसूले जा रहे थे वो ना वसूले जाएं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे और सवारियाँ जो है उनको एक राहत जो है यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ 2, 2,500, 3,000 रुपया जो है चार्ज किया जा रहा है बाहर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वहीं यहाँ पे इन गाड़ियों के द्वारा जो है 400 रुपया पर पैसेंजर जो है वो लिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक राहत जो पैसेंजर्स के लिए बनी हुई है। और काफ़ी खुशी से जो लोग हैं इन गाड़ियों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी में चढ़ रहे हैं और टिकट्स जो है आरटीसी की वो ख़रीद करके जो है इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन गाड़ियों के द्वारा अभी भी 1-2 गाड़ियाँ जो है यहाँ से चली गई हैं, 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पे और भी हैं जो अभी जाने के लिए तैयार हैं। आइए कुछ पैसेंजर से हम बात भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव उनके द्वारा जो लिया गया है इससे आम जनता को कितनी राहत होगी, खासकर कश्मीर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको कितनी राहत होगी। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद। कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर। सब किस तरह की दिक्कतें परेशानियाँ आई यहाँ पे जब से रास्ता बंद था, नेशनल हाईवे बंद था? नेशनल हाईवे तो रोड तो पूरा बंद ही था, तो लोग परेशान है। यहाँ पे बस अड्डे में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, खाने पीने की जगह, रहने की जगह वो बहुत कम मिल रही है यहाँ पे। और अभी गाड़ियाँ मिल रही है तो इसमें सामान रखने की जगह नहीं है। ट्रैफिक विभाग की अगर हम बात करें, किस तरह का सहयोग रहा आपके साथ? ट्रैफिक का तो वैसे ठीक ही रहा है, जो भी, लेकिन सिर्फ ये है कि सामान के लिए हमारी जगह नहीं है, गाड़ी में सामान के लिए दिक्कत आ रही है। बाकी ट्रैफिक विभाग के लिए तो बहुत अच्छा रहा, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। बात हो गई है सामान की आपका है सामान भी रखवा तो सामान के लिए तो हमने भी अलग एक टिकट ले ली है। सामान के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। जी, मेरा नाम नासिर हक्कानी जी, मैं श्रीनगर से हूँ। हमने इस गाड़ी में टिकट ली तो अब और एक लेनी पड़ी हमें सामान रखने के लिए। जी। उसके भी बराबर पैसे पकड़ लिए उन्होंने, सवारी के पैसे, सामान के भी। ट्रैफिक रखेंगे कहाँ पर? बात करेंगे ट्रैफिक विभाग के जीसी थापा जी आपके साथ में यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? बस यहाँ पर तो इन्होंने फिर भी इनका शुक्रिया है कि बाहर से तो अभी जो रेट चल रहा है प्राइवेट गाड़ियों का वो चल रहा है 2500, 2000, उससे कम नहीं उठाते हैं। जबकि हर एक आम दिनों पे जब सड़क खुली होती है तब तो रेट होता है 600-700, अभी 2500 की रेट चल रही है बाहर। लूट मची है। हम तो घर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घर के पैसे ही नहीं है अब हमारे पास। यहाँ पर अगर रहेंगे और होटल का किराया देना और खाने पीने का किराया देना है। आरटीसी गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है, कितना? ये तो इन साहब का शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं जिन्हें ये कुछ गाड़ियाँ मंगवाई, तो हम जा सकते हैं। खाली इन गाड़ियों में सामान का हमें पड़ा है कि जिसके पास जिसका सामान ज़्यादा होगा वो नहीं जा सकता, क्योंकि लोग तो यहाँ पर बहुत जमा हुए हैं। देखिए जो सामान आपके पास है जाएगा।
रखने की जगह नहीं है सर। हम दूसरी गाड़ी में रखवा देंगे, मैंने वही- बोल वही- दिया। वही- वही- वही आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने तो इस गाड़ी में एक सीट एक्स्ट्रा ली है सामान के लिए खाली। भैया मैंने बोल दिया है दूसरी गाड़ी में ड्राइवर बैठा ने देंगे। बोला, इस गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बोल दिया कि यहाँ पर जगह रखने के लिए नहीं है, तो हम दोबारा टिकट के लिए आए हम। इसमें सामान ज्यादा है इसलिए उसने बोला दूसरी गाड़ी में रखवा देंगे, मैंने बोल दिया उनको। वो तो सर बाकी ठीक है, फिर भी इनका शुक्रिया है कि उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई, क्योंकि बाहर से 2500 की रेट है अभी श्रीनगर जाने में। शुक्रिया। मोहम्मद अगर मलिक रहता हूँ खाग, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। सुबह सुबह मैं जब गया तो पहले मांगता वो तवेरा वाला 1500, फिर तो 1800, फिर गाड़ी मांगता है 550। फिर ये सर के पास मैं गया था, इन्होंने कहा आप खुश रहो मैं गाड़ी लाऊंगा यहीं, तो चिंता कोई नहीं है। फिर इन्होंने बोल किया तो 400 रुपये पर हम श्रीनगर पहुँचेंगे आराम से। मैं बहुत शुक्रिया करता इस सर का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम नबी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रास्ता बंद था और आज आपको यहाँ पे गाड़ियाँ हम इसका शुक्रगुजार है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उन्होंने SRTC वाले ऑफिस से बात करके हमें ये गाड़ियाँ दिलवाई है। 3 गाड़ियों का उन्होंने इंतज़ाम करवाया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जो बाहर के रेट से क्या रेट्स मांगे जा रहे थे? बाहर कभी 2500, कभी 2000, कभी 1500 तो लूट रहे हैं लोगों को यहाँ पे। इसका क्या रेट लिया? उन्होंने 400 रुपये पर सीट ले लिया SRTC वालों ने। तो हम यही चाह रहे थे अगर SRTC वाले यहाँ पर गाड़ियाँ रखेंगे, कम से कम 2 गाड़ियाँ उन्होंने रखनी चाहिए यहाँ पे जम्मू श्रीनगर के लिए। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। बाहर लूट मचोड़ है, जो भी मर्जी है मनमानिया किराया ले रहे हैं, यहाँ पे लूट रहे हैं लोगों को, तो उससे उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम यही चाह रहे हैं कोई मतलब जो SP है NDC साहब है थोड़ा सा इस पर निगाह रखे तो लोगों का फ़ायदा हो जाए। महराजुद्दीन, मैं श्रीनगर से सर, लेकिन यहाँ पे आए सुबह से 400 की टिकट लिए है, लेकिन अभी हमने सामान यहाँ भर दिया। अभी बोल रहे सामान के लिए जगह नहीं, दूसरी टिकट खरीद लो। लेकिन हम इतने परेशान हैं, बाहर 2500 ले रहे हैं सवारी के, इसके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है यहाँ पे। लेकिन सब सो करे क्योंकि गरीबों को लूट रहा है, बस ये हमको सर कहना है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जिस तरह से गाड़ियों की सहूलियत यहाँ पे दी है, वो दिए है सर, इन्होंने अब लाया गाड़ी। सर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हमें गाड़ी इन्होंने दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश करे, लेकिन ड्राइवर अंदर से मान रहा है नहीं सामान के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन इसका शुक्रिया है, इसने वहाँ से गाड़ी मंगवाई है। फिर भी तो कितनी इसके लिए सहूलियत हुई है, इससे कितना पैसा बचा है आपका सर अगर बाहर के हिसाब से करेंगे 2500 मांग रहा था, इसने 400 में दे दिया। कश्मीर में? हाँ, इसलिए आपको 2000 लगभग बच गया। बच जा रहा है। लेकिन इसके लिए कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, इतना आवाज़ उठा रहे लोग। किसी को कहेंगे 4000 में 2000, 2500 मांग रहे हैं। इस सर ने बोला आप मत आ जाइए, वहाँ पे अंदर आइए, हम आपको सहूलियत दिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो हमने आपकी हेल्प की है, ये भाई साहब इधर मौके पर पहुंच गए हैं। थैंक यू। हर आदमी बोलता है कि कोई मदद किसी की नहीं करता है। ये 3 बसें मैंने आपको मंगवा के दी है, आपकी परेशानी हल की है, ठीक है। बसें कहाँ से मंगाई? रेलवे से। 2000 मांग रहे थे, 2500 रुपये 1500 किराया, आपको मिला 400 रुपये। फायदा आपको हुआ। हमने जो आपके साथ किया है, डीलिंग की है, वो कैसी की है, ये भाई साहब आपको पूछना चाहते हैं। इसके साथ क्या नाम है आपका? समीर, क्या कहना चाहेंगे जो आपको बस बहुत अच्छी सर्विस है SRTC ने किया है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी क्योंकि ये रोड बंद था 2 दिनों से, तो अब हम सब इधर परेशान थे कश्मीरी लोग ज़्यादा, तो इन्होंने अब सर्विस इधर डाली, बहुत अच्छा किया, इससे हमें बहुत हेल्प हुई। सो थैंक यू फॉर SRTC। जो बाहर के चार्जेस है, क्या क्या रेट? बाहर के चार्जेस वो तो बाहर बहुत करते हैं, 1200 1500 बहुत रेट ही करते हैं। इन्होंने 400 रखा, बहुत रीजनेबल और बहुत अच्छा, बहुत। क्या नाम है आपका? प्रयास। क्या कहना चाहेंगे जो आप बस जो हमने सुबह से देखा है बहुत प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे हमें। हम सुबह पहुँच गए 6 बजे यहाँ पे जम्मू में, तो सुबह से हम गाड़ियाँ ढूंढ रही थी यहाँ पे, तो कहीं पे गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, ना तो इनोवा ना तो तवेरा, कोई भी गाड़ी नहीं मिली। अब तो कोई मिल रही है, वो 1700 1800 2000 भी मांग रहा था गाड़ी वाला, तो हम कहाँ से लाएंगे? उतने हम गरीब लोग हैं, 2000 कहाँ से लाएंगे? हम किसी सफ़र में आ गए थे। अब ये तो साहब का शुक्रिया है जिन्होंने ये गाड़ियाँ निकाली, अब यहाँ पे गाड़ियाँ तो निकाली, अब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम 400 रुपये में अब श्रीनगर जा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए शुक्रिया। जीसी थापा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। जीसी थापा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। स्वागत है जी।
अब साहब अगर बात करें हम जिस तरह से आपने एसआरटीसी का जो यहाँ पे प्रबंध किया है, कश्मीर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं, कितनी राहत इन लोगों को मिलेगी और जिस तरह से मनमाने रेट्स जो है पैसेंजर से लिए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए, जब मैं सुबह आया तो मैंने इनको बताया कि आप अंदर चले जाएं, एसआरटीसी का ऑफिस है वहाँ बोले गाड़ी के लिए। तो जब वहाँ से हिल नहीं रहे थे, फिर मैंने इनको उधर से लाया। मुझे बोलने लगे थे जी 2000 रुपये मांग रहा है, कोई 2500 मांग रहा है, 1800 मांग रहा है। फिर मैंने किया कि मेरे दोस्त हैं इस एसआरटीसी के, दीपक जी हैं, वो रेलवे के इंचार्ज हैं उधर झाड़ के। फिर मैंने उनसे बात की, मैं सर ऐसे ऐसे बात है, अब 1-2 गाड़ी मेहरबानी करो भेज दो। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ। वो वहाँ से उन्होंने 3 गाड़ियाँ अब जहाँ भेजी हैं, तो मैंने इनको बिठाया है। इनका 400 रुपये मेरे का किराया है श्रीनगर का। तो 400 रुपये कहाँ 2500, 2000 तो कहाँ 400 रुपया। ये अभी खुशी हैं जो श्रीनगर के लिए, इनको मैंने तीनों गाड़ियों को भेज दी है भर के। तो ये बहुत खुश हैं। तो मेरी यही अपील है कि ये जो पैसेंजर लोग हैं कि जब हम कहीं ट्रैफिक वाले कोई अगर इनको बात बोलते हैं उसको समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है। अभी इन्होंने देख ही लिया है कि 3 गाड़ियां, मैंने फ़ोन किया तो दीपक जी ने गाड़ियां 3 भेज दी, जहाँ से थे इनको बिठा के मैंने भेज दिया है। अब कोई सवारी नहीं है, खाली हो गया है सारा। तो इनके परेशानी जो होती है, हम इनके लिए ही खड़े होते हैं, तो हमारा भी इन्होंने सुनना चाहिए। तो बस इतने में कहना आरटीसी गाड़ियों के होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट गाड़ियों की तरफ क्यों भागते हैं? देखिए, ये इनको एक तो पता नहीं है कि गाड़ियाँ श्रीनगर की ये एसआरटीसी की कहाँ से मिलती हैं, ये क्या क्या नहीं है। ये आके बस स्टैंड में ही खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैंने इनको बोला है कि बस अड्डे के अंदर जाओ, एसआरटीसी की बसें जहाँ होती हैं श्रीनगर की, अगर कोई नहीं भी मिलेंगी है तो फिर बात करेंगे, हमारे से बात करो, एसआरटीसी वालों से बात करो, हम बात करेंगे। तो गाड़ी मंगा के दे दी, जैसे हमने 3 बसें मंगाई। पहले मैंने 1 बस के लिए बोला था, फिर मैंने 2 और मंगा दी। जब सवारी और आई, जिनको पता चला कि बस आ गई है श्रीनगर की, तो फिर वो भी आगे सारे इधर। तो 3 बसें मंगाई तो इनको भेज दिया मैंने। अब कोई सवारी नहीं है श्रीनगर की, अब ये जाएंगे। तो यही है कि थोड़ा सा समझना चाहिए बात। जब भी हम कहीं लॉसमेंट करते हैं, जब कुछ कहते हैं तो उसको समझना चाहिए, तो हमें बताना चाहिए। जब तक हमें बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा। बिल्कुल। तो अब ये पैसेंजर खुश हैं ये कि हमें ये गाड़ियाँ मिल गई, 3 गाड़ियाँ, तो ये श्रीनगर जा रहे हैं। तो ये जो टैक्सी परमिट वाले लोग हैं, ये जो मनमाने रेट वसूलते हैं, क्या इस पर किसी तरह से कोई लगाम लगाने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, जब भी हम इनको थोड़ा कोई पकड़ते हैं या कुछ करते हैं, जी हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जी हमें तंग करते हैं। अगर ये ज़्यादा चार्ज लेते हैं तो हम इनको पूछते हैं, तो इनका ये बोलना होता है कि जी हमें तंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको यही बोला है कि आप गाड़ियों में जो ज़्यादा चार्ज लेता है मत बैठो, तो मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने 3 बसें मंगाई, तो मैंने 400 रुपया पर सवारी के हिसाब से इनको, जो रेट है गवर्नमेंट रेट है, उसके हिसाब से ये कश्मीर में ये तीनों गाड़ियाँ चली गई हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, पैसेंजर को कोई मनमाने रेट वसूलने की कोशिश करता है या कोई और तरह की दिक्कत आती है, गाड़ी की कोई दिक्कत आती है, तो कैसे संपर्क कर सकता है? ये देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये इनकी पैसेंजर की अपनी गलती है। क्यों बैठते हैं बस स्टैंड में, ये बाहर रोड पे क्यों बैठते हैं? इनका फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। कौन बोलता गाड़ी नहीं है? मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इनको कोई परेशानी होती है हमें बोले, मैं गाड़ी मंगाते। अभी 3 गाड़ी मंगाई है मैंने, उस वक्त भी इनको बस मंगा के दे सकता हूँ। तो जब इनको खुद इनकी मर्जी है अभी ज़्यादा चार्ज पैसे देने की, तो वो देते रहें। तो हमारा यही मकसद है, जो भी हमारे पास आएगा उसका हम मसला हल कर देंगे। जैसे 3 बसें मंगाई हैं, हमने भेज दी हैं कश्मीर के लिए। ये सारे खुश हैं, जितने भी हैं, बच्चे भी हैं, बीच में लेडीज़ हैं। ये बहुत खुश हैं कि जो हमने इनका सहयोग किया है, बसें मंगाई हैं, जो काम किया है हमने, तो ये खुश हैं। जी चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JC थापा जी हर वक्त लोगों की वेलफेयर के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे भी आज जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहर जब पैसेंजर्स खड़े थे और मनमाने जो रेट्स हैं वो वसूले जा रहे थे, इन्होंने जो है यहाँ पे RTC बसेस का इंतज़ाम करवाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बसेस निकल गई हैं, कुछ 1-2 यहाँ पे खड़ी भी हैं, जिनमें सवारियाँ जो है अभी यहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो टिकट लेकर के जो है अपनी बुक जो है वो हो रही हैं और कुछ ही समय के बाद जो है यहाँ से निकल पड़ेंगी। और इसके बाद भी जो पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं वो बस स्टैंड के अंदर आए। इन RTC गाड़ियाँ जो है गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, इनका जो है उपयोग करें ताकि आपका पैसा भी बचे और आप सही सलामत जो है अपने घर तक भी पहुँचे। और ये जो मनमाने रेट्स वसूलते हैं, कहीं ना कहीं इन पे भी जो है नज़र रखी जानी चाहिए। मजबूरी का जो है फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और जिस किसी को भी दिक्कत आती है वो JC थापा से भी संपर्क कर सकता है। ट्रैफिक विभाग के नंबर्स दिए गए होते हैं, उन पर संपर्क कर सकता है। कोई आपसे मनमाने रेट वसूलता है, उनके बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और
सबसे बड़ी बात है आप यहाँ पे आकर के इन आरटीसी गाड़ियों का जो है उपयोग करके जो है अपना पैसा और समय जो है दोनों बचा सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बड़ी गाड़ी एक मसला लगा रहा है। कितना मसला लगा? वो गड्डी है ना 27 नंबर। वो तो ऊपर सर हमको जो पाजी वो तो गाड़ी में बैठे उनको एक ही फैमिली है, छोटी यार अपना हेलो इसमें बैठो आप, ये आपका सीट नंबर है। 3 गाड़ी हो गई ना, पहले 2 थी। मेरा सीट नंबर 27 है, इसमें तो 26, 27, 28 तो एक ही का है, तो वो कौन बैठे रहते? किस गाड़ी में मुझे बैठना? ये गाड़ी मगर वो बोलते हमारी तो यही है, वो साथ ऊपर पैसे कमाने जब मैं मना कर रहा हूँ गाड़ी का छत नहीं है, बैग आ जाएंगे। ये साइकिल मशीन है गाड़ी हमने अभी भी मेरा रिफंड हो जाएगा। कल शाम को पता चलेगा। दो सवारी है कोई? दो सवारी है कोई? सवारी टिकट लेने वाली है, लाइन बना लो।